लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से शुरू हुई तिरंगा यात्रा में लोग शामिल हुए। यह यात्रा का मकसद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के शौर्य को जनता तक पहुंचाना था। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि ये नया भारत दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारता है। अगर पाकिस्तान ने भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की तो आतंकियों के जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं बचेगा। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके विभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा है कि हम तिरंगा यात्रा के जरिए भारतीय सेना के शौर्य का अभिनंदन कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया और आतंकी ठिकानों का समूल नाश किया। हम सब जानते हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने समय पर जिस ढंग से भारत में आतंकवाद को प्रायोजित करते हुए अमन चैन को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया था, भारतीय सेनाओं ने उसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया है। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं भारतीय सेनाओं के शौर्य को सलाम करने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए। हम सब जानते हैं जब भारतीय सेनाओं ने एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान द्वारा आयोजित आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, इस बार तो कई ठिकानों पर पूरी तरह से आतंकवादियों को समूल नष्ट करने का जो अभियान भारतीय सेनाओं ने चलाया, उसके लिए मैं भारतीय सेनाओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने यात्रा में शामिल लोगों का आभार जताया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है। हमारी सेना ने जो पाकिस्तान में आतंकवाद, जो उन्होंने प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ जो छूट दी, उसी के कारण आज ये यात्रा प्रारंभ हुई है उसके सम्मान में। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और बड़ी सैन्य कार्रवाइयों के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद की जड़ों को तोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, एक ऐसा दौर था जब देश में आतंकवाद की घटनाएं लगातार होती थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल हम लोग कड़ी निंदा से अपना काम चलाते थे। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना के पराक्रम के आगे विश्व की कोई भी शक्ति टिकने का साहस नहीं कर पा रही है। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण हमेशा मनोबल बढ़ता रहा है। लेकिन हमारी सेना ने और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बड़ी सैन्य कार्रवाई ने ये दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब पाकिस्तान से आतंकवाद और केवल पीओ कर बात होगी। लखनऊ की तिरंगा यात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी ने इस आयोजन को और भी भव्य बना दिया। ये यात्रा न सिर्फ सेना के पराक्रम का सम्मान है, बल्कि नए भारत की ताकत और एकता का प्रतीक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।